मेवात में बकरीद के दिन दो अलग अलग गांव में मामूली कहासुनी और पुरानी रंजिश के चलते हिंसक झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ और एक जगह फर्शी से हमला करने के भी आरोप लगे हैं। इन दोनों घटनाओं में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और दोनों ही गांवों में तनाव का माहौल बना हुआ है। आइए जानते हैं दोनों खबरों को विस्तार से। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं NKRJ भारत न्यूज। हरियाणा के नूंह जिले में बकरीद के दिन उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब दो अलग अलग गांवों में मामूली कहासुनी को देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल दिया गया। पहली घटना निजामपुर गांव में हुई, जबकि दूसरी घटना बिछोर थाना क्षेत्र के सिंगार गांव में सामने आई। दोनों जगह पुरानी रंजिश को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों घटनाएं ईद की नमाज के बाद हुई। लोगों का कहना है कि कई सालों से चली आ रही दुश्मनी ने बकरीद के दिन फिर हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। निजामपुर गांव में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग ईदगाह से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के जमील सरपंच गुट और रमजी गुट के लोगों के बीच कहासुनी शुरू हुई। शुरुआत में लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों गुट आमने सामने आ गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव शुरू हो गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि झगड़े के दौरान फरसे से भी हमला किया गया। अचानक हुई इस हिंसा के बाद गांव में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत चुनाव के समय से ही दोनों पक्षों के बीच रंजिश चली आ रही थी। इससे पहले भी कई बार विवाद और झड़प हो चुकी थी। बकरीद के दिन हुई मामूली बहस ने पुरानी दुश्मनी को फिर हवा दे दी और मामला हिंसक संघर्ष तक जा पहुंचा। महिलाओं और बच्चों में इस घटना के बाद डर का माहौल बन गया। कई परिवारों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लोगों का कहना है कि काफी देर तक गांव में चीख पुकार और हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही आखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग अलग किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे गांव पर नजर रखी जा रही है और किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अब ईद के दिन हुई दूसरी हिंसक झड़प की भी हम बात कर लेते हैं। बिछोर थाना क्षेत्र के सिंगार गांव में भी दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बाद यहाँ भी दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गांव में अचानक हुई इस घटना के बाद लोगों में डर और तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही बिचौर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुनाना में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद शहीद राजा हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जांच के लिए सिटी स्कैन तक कराया जा रहा है। घायलों में अब्दुल, शहीद, नाजिम, सब्बो और नफीसा सहित अन्य लोग शामिल बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले गाली गलौज हुई और फिर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुनाना के चिकित्सक डॉक्टर जतिन बेनीवाल ने बताया कि सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर अन्य लोगों को भी बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। वहीं थाना आखेड़ा के SHO वीरेंद्र ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बकरीद जैसे त्योहार पर हुई इस हिंसक झड़प के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि त्योहार भाईचारे और शांति का संदेश देते हैं, लेकिन पुरानी रंजिश ने खुशी के माहौल को तनाव में बदल दिया। यह वीडियो देखने वाले दर्शकों से भी मेरा एक सवाल है, त्योहार के दौरान इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और समाज को क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।